तू रख, बंद कर दे उसको। Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. और डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पैसिव वॉइस का जो टॉपिक चल रहा है उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, कुछ रूल्स रह गए हैं, दो चार उसको कवर करेंगे और साथ में प्रैक्टिस, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना और आप लोग भी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट रखें। ठीक है, पेज नंबर 206 निकाल लो अपनी लुशियन की बुक में। ठीक है, इसमें सिंपल प्रेजेंट हो गया, ये सारी चीज़ करा चुका हूँ मैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक। 207 निकाल लो, इसमें बता देना अगर कुछ नहीं हुआ है तो। ठीक है, 206 207 में ऑलरेडी करा चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, अ लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन बाय। ये मैं आपको बता चुका था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है बेसिकली उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन अगर बनाना चाहें तो हम लोग BEING का यूज़ करके बना सकते हैं, वो मेंशन किया गया है। ठीक है, स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस इसमें क्या लिखा है, मॉडल वाले आई मस्ट हेल्प द पुअर मस्ट बी हेल्प बाय मी, ये भी हो चुका है, मॉडल वाले पैसिव वॉइस कराए थे जब उसमें। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर 10 पे क्या लिखा है, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। ठीक है, अब एक चीज़ और है इसमें, रूल नंबर 10 कवर करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है मेरे बच्चे, मॉडल वाले जो पैसिव वॉइस है उसका हमने पढ़ा है, जो भी मॉडल वाली वर्ब है हमारी उसका पैसिव वॉइस हमने पढ़ा है। उसमें क्या था अभी तक कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई थी, जैसा अगर मैं यहां पर लिख देता हूं आई कैन टेक इट। ठीक है, अब इसमें क्या है, बेसिकली मॉडल है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डन। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इट कैन बी टेकन बाय मी, यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल नेम प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये सारी चीजें। हेलो, क्लास ले रहा हूँ यार, बताओ। ध्रुव ध्रुव फादर कायम है बेटा, एडवोकेट है ना, ये छत्रपाल की बात कर रहा ना, एडवोकेट है। ओके, एक मिनट यार। गजन भैया ने तो गाना बड़ा अच्छा लगा रखा है यार। चलो कोई नहीं, तो यहाँ तक सीन क्लियर था कि मॉडल वाले जो हमारे क्वेश्चन थे उनका पैसिव नंबर कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, उसको ध्यान से देखना, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली बात है कि मस्ट के साथ में अगर हैव का यूज़ हो जाता है, मस्ट के साथ में अगर हैव का यूज़ हो जाता है तो फिर हम उसका पैसिव यूज़ कैसे बनाएंगे, किसका यूज़ करना पड़ेगा, बीन का, BEEN, बीन का यूज़ हमें करना पड़ेगा। तो उसका पैसिव यूज़ क्या है, देखो, आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड, आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय अस। ये जरूरी नहीं, लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में दिया है तो आप उसके हिसाब चलेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि अगर मस्ट हैव आ रहा है या फिर कोई भी मॉडल के साथ में मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, जैसा कि मॉडल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, बीन की हेल्प लेके। ठीक है, BEEN, बीन की हेल्प लेके। समझ में आया शिकरवार, राघव, उन्नति, कोई बच्चा बच्ची जिसको डाउट हो। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल देख लो, क्या लिखा है, यू कुड हैव रिटन द लेटर कुड हैव बीन रिटन बाय यू। अब यहां पर आ गया बाय, जहां पर हम लोग लिख सकते हैं वहां पर लिखना जरूरी, यहां पर नहीं लिखना है, वहां पर कोई जरूरत नहीं।
क्या हो गया बेटा हार्दिक, ठीक है? चलो हाँ, अगर एग्जाम में दिया है तो उसके हिसाब से लगाना, नहीं दिया है तो मत लगाना। हाँ ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया। अगर दोनों आ जाए तो अस के हिसाब से प्लान करना, ठीक है? क्या आरआईएमसी में आप दोनों तरीके से कर सकते हो, अस लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। एक स्टैंडर्ड आंसर रिटर्न पेपर का पता है क्या होता है? जब आपने दोनों तरीके पढ़े होते हैं ना, तो आप अपने आंसर को, ये फर्स्ट आंसर है और ये आंसर है, सामने वाला समझ जाएगा कि इस बंदे ने पढ़ाई पूरी नेक्स्ट लेवल की करी है। समझा? ये दोनों आंसर में से आपको जो पसंद आए आप सर चूज कर लो, क्योंकि ये दोनों आंसर करेक्ट है। समझ गए? ललो क्या मेहंदी बना रही है, बंद कर दो उसको, आप केवल मुझे देखो, मैंने वाइट टोन लगाया, ठीक है? ऐसे ही इन्फिनिटी वाला था, यहाँ पे मैं करा चुका हूं, आई एम टू राइट अ बुक, तो अ बुक इज टू बी रिटन बाय मी। इन्फिनिटी वाले करा चुका हूं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देर वाला सेंटेंस भी करा चुका हूं, देर इज नो मनी टू बाय, देर इज नो मनी टू बी बॉट, ठीक है? इट इज टाइम वाला भी कॉन्सेप्ट करा चुका था आपको, जो मेरे नोट्स में था। इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। रूल नंबर 14, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो एक बार। I like audience to respect me. I like audience to respect me. ठीक है? I like audience to, क्या हो गया छत्रपाल? तू आ जा इधर, इधर बैठ जा जाके, आ जा बेटा। अरे कोई दिक्कत नहीं, तू इधर आ जा, थोड़ा सा एडजस्ट करो बेटा, वो फंस जाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आराम से, कितनी बार बोला वहां उधर तक चला जाए, फिर यहाँ बैठ जाए इसके पास में, उन्नति के पास में। उन्नति इधर से बैठा लो उसको, ठीक है ठीक है, अब थोड़े टाइम की बात है यार। देखो क्या लिखा है, आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, तो आंसर क्या हो जाएगा? आई लाइक टू बी, बस खत्म। जहां पर भी बी आ जाएगा ये याद रखना, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर टू के बाद में पैसिव वॉइस बन रहा है तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपको याद रखना है। आई थिंक थर्ड टाइम रिवीजन कर रहे हैं, इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में। वो चला जाएगा, ऑडियंस की जरूरत नहीं है। अब हम बोले बार बार किसी को कि मैं चाहता हूं कि ऑडियंस मेरा सम्मान करे, सिर्फ इतना बोला जाता है आई लाइक टू बी रिस्पेक्ट, मैं चाहता हूं कि मेरा सम्मान हो। अब वो सम्मान कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि ऑडियंस लाएगा, नहीं 10 लड़के खड़े हैं तभी सम्मान होगा, एक व्यक्ति भी आपका सम्मान कर सकता है। डन? नाउ स्विच ऑन द लाइट, ये तो मैं आपको करा चुका हूं। लेट वाले सेंटेंस, ठीक है, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, इंपेरेटिव सेंटेंस है। रूल नंबर 16, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, ठीक है, हेल्प द हेल्पलेस, द पुअर शुड बी, हाँ ये क्वेश्चन अच्छे रूल नंबर 16 वाले, ये देख लो एक बार। देखो क्या लिखा है, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इन एक्टिव में एडवाइस यानी कि सलाह का बोध हो तो पैसिव वॉइस में दिए गए स्ट्रक्चर के हिसाब से बदलाता है। अब देखो क्या कहने का मतलब है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारी एडवाइस आ रही है, एडवाइस माने सलाह, तो जब भी हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा मेरे बच्चे? तो देखो मेन वर्ड उसमें क्या लिखा है, हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प, पैसिव वॉइस क्या होगा शौर्य, फटाफट बोलो क्या? द हेल्पलेस शुड बी, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा? और लेट द हेल्पलेस, लेट द हेल्पलेस ओनली बी हेल्प, है ना? अब क्या सीन है यहां पर, आंसर देख के आप फॉर्मूला बना सकते हो। अब इसको देख के क्या आप में से कोई है जो फॉर्मूला बना देगा इसका? हाँ बताओ। ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आगे कोई सेंटेंस है तो रिमेनिंग पार्ट कर देना, नहीं तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। कोई भी एक एग्जांपल रट लिया करो, उसके देख के एग्जांपल वो फॉर्मूला बना दिया करो, ठीक है? तो क्या लिखा है, जैसे लव योर कंट्री, क्या लिखा है? लव योर कंट्री शुड बी
तो जहां पर भी एडवाइस की भावना होगी वहां पर हम लोग शुड बी का यूज करके उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। डन, कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या मस्ट अगर दिया होगा तो लगाना, अदरवाइज सलाह वाली भावना में शुड का यूज किया जाता है। मस्ट का मतलब ये होगा कि जरूर। अब मान लो उनमें से कोई ठरकी निकला, नहीं कर रहा, जा, फिर क्या कर लेगा तू? सलाह वाली भावना में आप केवल किसी को सलाह दे सकते हो, ठीक है, थोप नहीं सकते हो। समझ गया? ले लो, ध्यान से देखो, तुम मेहंदी बनाती रहती हो गया। अब 17 में प्लीज वाला था, तो प्लीज वाला सेंटेंस हटके यू आर रिक्वेस्टेड आता है +2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। रूल नंबर 18 वाला भी बता दिया है, लेट मी डू दिस, हाँ ये नहीं बताया, आता है, अच्छी बात है। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि इंपेरेटिव सेंटेंस को हम लेट की हेल्प से बनाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम लेट की हेल्प से बनाते हैं। अगर मान लो कोई सेंटेंस ही लेट से शुरू हो गया, अगर मान लो कोई सेंटेंस ही ऐसा है जो लेट से शुरू हो गया, फिर उसका क्या करेंगे? पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? जैसे इसमें क्या लिखा है, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस। अब सर हमने ये पढ़ा था कि जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसका पैसिव वॉइस हम लोग लेट की हेल्प से। बेटा अनुभव आ जाओ, कहाँ चले गए थे? पूत नहीं, झूठ बोल रहा है। ओ बेटू 14 साल से यही काम कर रहे हैं, बहुले में गए थे, तो ठीक है। देखो, तुम लोग टेसू को जानते हो? कौन बताओ? हाँ है ना, वो आते हैं टेसू। उसका कॉन्सेप्ट किसी को पता है क्या है? हाँ, शादी करवाते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे वहाँ गली में आते थे, टेसू आएगा, टेसू रुपया ले आओ, रुपया। मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा लगता है वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं कुछ लेके, गुड्डा गुड्डी सा लेके आते हैं, लेकिन ठीक है, देवी देता जो भी, अपन तो देखो अथर्व को सब पता है, हाँ शादी करवाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा ब्याह कराएंगे, लोड मत लो, तुम पेपर आराम से क्रैक करो, उसका तुम्हारा ब्याह कराएंगे। चलो बस हो गई चिट चैट। चलो अब देखो क्या लिखा है, लेट मी डू दिस वर्क। अब इसका पैसिव वॉइस भी हम लोग कैसे बनाएंगे? लेट की हेल्प लेके, ठीक है। तो लेट दिस वर्क बी डन, क्या? ओ पूत, ओ पूत। देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, ही शी इट आई वी दे यू। पैसिव वॉइस में इसका चेंजेस क्या होता है? ही का हिम, शी का हर, इट का इट, आई का मी, वी का अस, दे का देम, यू का यू। अब चूंकि मेरे बच्चे ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसका नॉमिनेटिव केस नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, इसलिए मी का मी रहेगा, मी का मी रहेगा। समझ गया? तो लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, ऐसे लेट हर सिंग अ सॉन्ग, बाय गाना गान दो, मैं नहीं कह रहा, लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। क्या लिखा है? लेट हर सिंग अ सॉन्ग, तो लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो लेट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस भी हम लोग लेट की हेल्प से बना सकते हैं, ये उसका आंसर है। आप फॉर्मूला, अब देखो आंसर लिख दिया, फॉर्मूला बना दो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस रिमेनिंग वर्ड, बन गया फॉर्मूला। इसमें लिखा नहीं है लेकिन हमने बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले सूचक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा था। अच्छा यहाँ पर एक चीज और, बच्चों कंफ्यूज कर देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिलहाल अभी इसकी, अच्छा आपको पता है कि नहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? चलो तो थोड़ा सा यहाँ पे और समझ लो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और देखो पैसिव वॉइस। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये चीज बच्चों को टिपिकल, कभी कभी क्या है ना, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, जिसमें से एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं पैसिव वॉइस पढ़ते समय, जिसमें क्या होता है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। तो सर उसको पैसिव वॉइस की भाषा में बोला जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डन। तो कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखने में अजीब सा सुनने में अजीब सा लगेगा कि सर ये तो उल्टा होना चाहिए,
लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, वर्ब के बाद में यूज होने वाले जो वस्तु सूचक शब्द हैं उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहने का मतलब है, वर्ब के बाद में जो वस्तु सूचक यानी कि जो थिंग बेस्ड वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डन, वो क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। और जो पर्सन वाले होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो पर्सन वाले होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात, कोई डाउट? इनडायरेक्ट मतलब वर्ब के बाद में यूज होने वाले व्यक्ति सूचक शब्द क्या होते हैं, जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। और डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, लेटर, बुक, पेन, ठीक है, मैटर, वर्क, एटसेट्रा। क्लियर है। हम क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। हम क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, थिंग बेस्ड वर्ड को। पेन, बुक, साइकिल, ठीक है, मार्कर, ये सब क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, पर्सन। कौन कौन से, हिम, यू, मी, ये सब कॉन्सेप्ट। क्लियर। सर इनका यूज कहां पर होगा, तो अभी एक सेंटेंस मैं आपको दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, खुद आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सर ये देते क्यों हैं, कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसलिए कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इनका यूज हो जाता है। थोड़ा सा जब नेक्स्ट लेवल के हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो वहां पर इसका यूज होगा। समझ में आई बात। अब कैसे, तो एक अभी बताते हैं आपको, एक मिनट। हाँ बेटा, बोलो बोलो। अरे लेट वेट की बात नहीं करना, मैं कुछ सोच रहा हूँ। हाँ एक मिनट देखो, द टीचर टॉट हर इंग्लिश। एक एग्जांपल लिखते हैं, द टीचर टॉट हर इंग्लिश। डन, दिख रहा है बोर्ड पे, ओके एक मिनट, ठीक है। अब इसमें आपको यह बताना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। कौन बताएगा, हाँ अनुभव बताओ। डायरेक्ट है इसमें इंग्लिश और इनडायरेक्ट क्या है, ये इनडायरेक्ट है। ये पूछ लास्ट टाइम पे थे आओ, तुम्हें जई ना पता हो क्या, क्या सब्जेक्ट है बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें। देखो सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल अपने दिमाग को शांत रखो। थोड़ी देर तुम यहां देख रहे थे ना इसलिए तुम्हारे तोते उड़ गए। और पूत हमें मिले सुबह से। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करें, अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, किसी का बार ध्यान सुनना, अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक आपका रहेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक रहेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा, हर क्या है, इनडायरेक्ट। जो पर्सन बेस्ड होते हैं वर्ड उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो थिंग बेस्ड होते हैं वो डायरेक्ट। तो इंग्लिश है, ये क्या है, डायरेक्ट। और जब भी इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पहला वाला ऑब्जेक्ट पहले आता है, यानी कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा उसको, हाँ तू ही बताएगा, सुन ले पहले। जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है वो पहले आता है, दूसरा वाला वर्ब के बाद आएगा, तो जो इनडायरेक्ट होता है उसको पहले लिखा जाएगा। डन। अब बोल के आंसर है इसका, शी वॉज टॉट इंग्लिश बाय। तो ये अनुभव का आंसर है। कितने लोग एग्री करते हैं इससे, सही है। क्यों, हर का इसने शी कर दिया। अब ये बोलेगा सर यहां पर तो आप हर का शी कर देते हो, वहां पर क्यों नहीं करते हैं,
मैं जब बोलता तभी आप नहीं करते। मेरे बच्चे यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओ, समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर? आई होप तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। सिकरवार ऊपर से निकल रहा है क्या? अगर निकले तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना, नए सेशन में बिल्कुल जीरो से कराएंगे तुम्हें सारी चीजें, ठीक है? तुम तो अंतिम क्षणों में आए हो, इसलिए जो जो समझ में आ रहा है बिल्कुल पिक करो, ठीक है? चलो वापस कहानी में आ जाओ, बैक टू द पवेलियन। लेट वाला हो गया। अब आ जाओ इसके बाद में, लेट वाला हमने पढ़ लिया अच्छे से। हाँ, WH वर्ड्स वाले इंटरोगेटिव कर लिए थे हम लोगों ने। पेज नंबर 212 पे आ जाओ। हाँ, व्हाट डज शी ईट, नेक्स्ट हमारा। हाँ, वो है क्या? हाँ बा, क्या नहीं दो क्या? एक मिनट एक मिनट, आ रहा हूँ, मैं शूट कर रहा था पापा। नहीं, मैं देख लूंगा बाद में, चलो मैं बात करूँ। गेट लगा दो तो, एक मिनट वापस कर देते हैं, अभी रख दो उसको। हाँ, क्या छूट गया बेटा बता। क्या? लेकिन क्यों? मेरे पापा डांटते हैं यार। अब वो देखा नहीं कितना रौद्र रूप दिख रहा था उनका, देखा ना? पेल देते मेरे को, और फिर वो ये बोल दिया कि मैंने मंगाया। मैंने मंगाया, लेकिन उनको कौन समझाएगा? ये पापा है, पापा लीजेंड आदमी हमारे। पता है पहले ना, मेरे पा मैं ना लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पापा अगर 100 किलोमीटर दूर होंगे ना, तो मैं 150 किलोमीटर दूर होऊंगा। इतनी धोपो धोपो होती थी मेरी। दूर से मेरे को लोग बाग बता देते, तिवारी तेरे पापा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, अगर वो 150 किलोमीटर पे होंगे तो मैं 250 किलोमीटर पे होऊंगा। दूरबीन से देखते थे हम लोग। इतना इतना डर था मेरे पिताजी का, और अभी भी है। क्या? रात में सोते लला, वो लंदन में, हम पेरिस में। वो तो वो रिटायरमेंट के बाद मिल गए, हाँ, वरना मैं कभी टच में नहीं आया। अगर कभी शादी भी अटेंड करनी होती थी हम लोगों को, तो पापा उधर वाले कुन्ने से, पापा एंट्री से आता था, मैं बैक वाले दरवाजे से आता था। और मेरी नज़र थाली लेके हमेशा इधर ही रहती थी कि किधर से गलती से मेरे पापा टकरा तो नहीं जाए। और एक बार एक शादी में भाई साहब गलती से ध्यान दिया, पूरा फोकस था वो मावा बाटी पे, खाते 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 एकदम पापा टकरा गए। फिर तो ऐसी बिजली कड़की, और थाली सीधे हाथ में से गिरी, और अचानक से कानों में आई आवाज, तिवारी। और फिर तो भाई साहब मैं सीधे फुर्ती में भागा। ऐसा लग रहा था मैं बिन बुलाए शादी में घुस आया हूँ, जबकि मेरे परिवार की शादी थी। इतना खौफ है पापा का, और इतना आपके अंदर भी होना चाहिए पिताजी का खौफ। समझ गए? ये बताना नहीं, टॉप सीक्रेट है किसी को। चलो, हाँ गौर में बोल, तू क्या कह रहा था बेटा? चलो, रूल नंबर 18 में क्या छूट गया मेरे बच्चे? लेट अस सिंग अ सॉन्ग। तो क्या देखो, कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं तथा लेट के बाद में अस का प्रयोग होता है। इससे सजेशन का बोध होता है, यानी कि सलाह का बोध होता है। ऐसे सेंटेंस को पैसिव में इस प्रकार बना, तो लेट अस सिंग, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। अगर इस टाइप से आ रहा है कि लेट के बाद में अस आ गया, तो फिर आपको इट इज का यूज कर देना है, इट इज सजेस्टेड। अगर प्रेजेंट में है तो इट इज लगा देना, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर? बस, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, कोई रॉकेट साइंस है? हप कर देते हो हाल, उसमें नोट लिखे हैं, आपको बस पढ़ना है और समझना है। मेरे बच्चों, माननीय श्री सर A.K. ठाकुर सर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, तो कुछ कुछ रूल्स बहुत तगड़े दिए गए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है? अब WH वर्ड्स वाले क्वेश्चन करा दिए थे आप लोगों को। 211 पे आई डोंट थिंक कोई क्वेरी होना चाहिए। पेज नंबर आ जाओ, 212 पे आ जाओ। अब यहां पर देखो, व्हाट डज शी ईट, ये भी बहुत इजी है, पढ़ा दिया था। व्हाट डज शी, इंट्रोगेटिव सेकंड है, तो क्या आ जाएगा आंसर? व्हाट इज, ये राघव का आंसर है, सही है गलत है? देख के बताया,
तो गलत है यार। चलो कहानी में आगे बढ़े। हु टॉट यू इंग्लिश? देखो, हु टॉट यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। अब हु से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, ध्यान सुनना, हु से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? बाय हुम से। अब हम बाय हुम का यूज न करते हुए दोनों तरीके से बना सकते हैं। डन। दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या लिखा है, तो बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, पहला तरीका क्या है? बाय हुम वर यू टॉट। ये मैं आपको पढ़ा चुका था कि नहीं, कि अगर कोई भी सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है तो उसका पैसिव वॉइस बाय हुम से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और रिमेनिंग पार्ट बताया है। इसके अलावा इसका एक और तरीका होता है, जब हम लोग इंग्लिश से शुरू कर सकते हैं, इंग्लिश से शुरू कर सकते हैं, इंग्लिश ठीक है, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, ठीक है, समझ गए? जो लोग नहीं समझे कोई बात नहीं, बाकी लोग भी इंग्लिश से शुरू करें, ठीक है। अब देखो, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, हु वर यू टॉट, ठीक है। चलो 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 चलो, बाकी लोग बहुत देर में समझे, कोई बात नहीं है, ठीक है। जिस दिन आप लोग आर्मी में पहुंच जाएंगे ना, तो आप लोग समझ जाएंगे कि अब आपको इंग्लिश से शुरू करना है, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ, देखो फटाफट कहानी पे। दो तरीके हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वो समझो पहले आप अच्छे से। हु टॉट यू इंग्लिश, ठीक है, तो बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश। अब हम लोग इसमें दूसरे तरीके से अगर पैसिव बनाना चाहें तो क्या है, हु से बना सकते हैं। तो आंसर क्या लिखा है इसमें, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय। क्या लिखा है, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय। बाय जो है बस वहां पर क्या हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, बाकी सेम तरीका है हमारा, ठीक है। बाय हुम की जगह पे हमें क्या जाएगा, हु और वर, यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में बाय आ जाएगा। ये थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लगता है, तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना तरीका जो है यही वाला अपनाएं। कौन सा वाला, बाय हुम वाला, यानी कि अगर कोई सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है तो आप इसको प्रीफर करें मेरे बच्चों, ठीक है। कोई डाउट? पक्का? चलो, जो कौन चटर पटर कर रहा है बेटू, ऐसे तो पेन खराब हो जाएगा ना, अगर बार बार पेन चटर पटर करेगा तो पेन खराब हो जाएगा। फिर ओके, कोई बात नहीं, चलो ये हो गया। और अब इसके बाद में क्या है मेरे बच्चों, हु वाला करा दिया है, विच टीचर टॉट यू, बेबी हो गया, ये सेम है यार, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 23rd, ही वॉज लाफ्ड एट बाय, इसमें वो प्रीपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। प्रीपोजिशनल वर्ड का पैसिव वॉइस बनाते समय उनका प्रीपोजिशन उनके साथ में रहता है, ये मैं प्रीवियस वाले अपने वीडियोस में बता चुका हूं अच्छे से, ठीक है। अब हाँ, आपको ये चीज याद रखना है, नोट जो लिखा है ना, सप्लाई के साथ विथ लगता है, सिंपैथाइज के साथ विथ लगता है, प्रोवाइड के साथ में विथ, प्रीफर टू, इंसिस्ट ऑन। तो जहां पर भी कौन सा प्रीपोजिशन किसके, देवांश पढ़ लिया करो बेटा यार, ठीक है, कौन सा वर्ड कौन सा प्रीपोजिशन कैरी कर रहा है आपको याद होना चाहिए, ये लिस्ट नीचे दी गई है आपको, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है, वर्ड्स प्रीपोजिशन ऐसे यहां पर देख लो, प्लीज में विथ लगेगा, इंटरेस्टेड में इन लगेगा, ठीक है, एस्टोनिश्ड में इन एट लगेगा। तो ये सारे आपको याद करने बुक में दिए गए हैं। अब मिस्टर मिश्रा नोज मी, तो आई एम नोन टू मिस्टर मिश्रा, आई एम नोन टू, क्यों, देखो क्या लिखा है, मिस्टर रमेश नोज मी, तो क्या हो जाएगा, आई एम नोन टू मिस्टर रमेश। अब यहां पर टू क्यों आ गया, बाय क्यों नहीं आया, क्योंकि सर नोन लिखा है और हमने पढ़ा है कि नोन जहां पर भी आ जाएगा वहां पर, बेटा क्या बात हो गई, क्या के लिए बार बार स्वेटर, इधर आ जाओ, तुम शिफ्ट हो जाओ, आ जाओ, बुक छोड़ दो आपस में, पढ़ना होता तो तुम इतने नौटंकी नहीं देते, आओ जल्दी, आओ जल्दी, चलो आराम से बैठ जाओ वहां पे। तो यहां पर क्या है, नोन के बाद में क्या आ गया, टू। कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से, चलो
रूल नंबर 24 पे आ जाओ। अब क्या लिखा है, दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, कौन सा टेंस है, वर्ब से पकड़ में आ जाएगा, पास्ट सिंपल, बस। तो ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी, ठीक है। ऐसे ही दे मेड हिम जनरल, ही वॉज मेड जनरल। ये सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूँ, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यार, ये सारे के सारे रूल्स में ऑलरेडी एक बार करा चुका हूँ, बस फिर भी देख रहा था कुछ अगर नया मिल जाता है तो ठीक है। हाँ ये अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ पे आ जाओ वापस। रूल नंबर 27 निकालो बच्चों। रूल नंबर 27, शी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लायन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पे। शी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लायन, इफ आई कुड किल अ लायन। डन। ध्यान से देखो इस बच्चों क्वेश्चन को। तो आई वॉज आस्क्ड, क्या हो गया, आई वॉज आस्क्ड इफ आई कुड किल अ लायन। रुक जा, इफ आई कुड किल अ। अब ऐसे वाले सेंटेंस में करना क्या, दिखा शी आस्क्ड मी, तो पहले दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लो। डन, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले वाले को पैसिव वॉइस बनाओ, मी का क्या हो जाएगा, आई, पास्ट में तो आई के साथ वॉज लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वॉज आस्क्ड। यहां तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया। डन। उसके बाद में क्या लिखा, इफ आई कुड किल अ लायन, और सेम शेप दो। रुक जाओ, ये समझ में आया, अभी रुक जा तू, बोल मत, पहले मैं क्लियर कर दूं। ये हमारा क्वेश्चन था मेरे बच्चों, ठीक है। शी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लायन। अब ऐसे वाले सेंटेंस को पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लो, यहां से कर लिया, एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। पहले वाले पार्ट का पैसिव वॉइस बनाओ, तो आई वॉज आस्क्ड, ठीक है, आई वॉज आस्क्ड, और दूसरा सेंटेंस वहां तक एज इट इज शेप दो। डन। तो इसका पैसिव बनेगा आई वॉज आस्क्ड इफ आई कुड किल अ लायन। अब क्या पूछना बेटा, हाँ कैसे, नहीं गलत हो जाएगा, जो तरीका बताया गया है। जब दो पार्ट होते हैं तो पहले वाले को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर हाँ बस कभी कभी अगर आता है तो आप और करके लिख सकते हो, बट डिपेंड करता अगर वो गलत कर दिया फिर। डिस्क्रिप्टिव में बताया गया, ऐसा नहीं बताया होगा। अब देखो ऐसे एक और एग्जांपल लिखा, ही आस्क्ड मी हु हैड बीटन मी। ध्यान से देखो, ही आस्क्ड मी, आगे क्या लिखा है, हु हैड बीटन मी, हु हैड, बस दो पार्ट में डिवाइड करो पहले, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज, और सेम, खत्म। कोई डाउट यहां पे, क्लियर है अच्छे से, ठीक है। ऐसे ही, हाँ हाँ बस, बाकी कुछ है नहीं। 20, हाँ क्या, ही आस्क आएगा नहीं, अगर आएगा तो आस्क आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई एम, बस। ऐसे हप्पा 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 खा रहा है क्या आजकल, ऐसे लॉलीपॉप से क्वेश्चन आ रहे थे मन में। चलो रूल नंबर 28। देखो ऐसा क्या है ना, एक लेवल होता है, देखो बच्चा जब यहां से ए फॉर एप्पल से शुरू करता है तो उसके मन में इस टाइप के क्वेश्चन आना जरूरी है, समझ में आता। फिर जब वो यहां तक पहुंच जाता है तो यहां तक के क्वेश्चन आना जायज़ होता है, फिर वो यहां तक पहुंच जाए, फिर यहां तक के क्वेश्चन आना जायज़ होता है। लेकिन तू यहां पहुंच के अगर ये वाले क्वेश्चन करेगा तो आदमी तो ये बोलेगा ना, बेटा हप्पा खा रहा है क्या, पूत, तुम यहां तक ऑलरेडी पहुंच चुके हो, समझे। चलो अब क्या लिखा है, रूल नंबर 28, ही आस्क्ड विनय टू स्विच ऑफ द टीवी, तो विनय वाज आस्क्ड टू स्विच ऑफ द टीवी, सब सेम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। 29 का है इसमें, 29 दिख रहा है किसी को रूल नंबर, हाँ। लेट का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, तो मेन वर्ब के रूप में इसका अर्थ अलो होता है, तो लेट के बाद पैसिव में टू का प्रयोग नहीं होगा। तो शी लेट मी गो, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज लेट गो, आई वॉज लेट गो, तो आई वॉज लेट टू गो गलत हो जाएगा, याद रखना, टू का प्रयोग हम लोग इसमें नहीं करेंगे। रूल नंबर 30, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन आते हैं स्पेशली तुम्हारे इसमें RIMC में, ध्यान रखना।
क्या लिखा है? वी बिलीव दैट द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। वी बिलीव दैट द, बोल क्वेश्चन बोल फटाफट जल्दी। वी बिलीव दैट द गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। अब देखो क्या लिखा है, ध्यान सुनना। वी बिलीव दैट द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, तो द बिहार गवर्नमेंट इज बिलीव टू बी ऑनेस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखने की आपको जरूरत है। इसका स्ट्रक्चर याद रखो। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस बिलीव या फिर फाइंड या क्लेम, कंसीडर, नो, रिपोर्ट, से, थिंक प्लस दैट प्लस कॉज के स्ट्रक्चर पर आधारित होता है, तो पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्टेप के अंदर बनाएगा। तो दैट के बाद में क्लॉज के सब्जेक्ट को पैसिव में कन्वर्ट करना है, यानी कि सब्जेक्ट बना के फिर उपयुक्त वर्ब जो बेसिकली हमारी एक्सिलरी वर्ब है उसका यूज करना है। बिलीव नहीं आ रहा, ऊपर से निकल गया। बनाना आता है, स्ट्रक्चर बनाओ। चलो अब देखो एक बार फिर से प्लान करते हैं। वी बिलीव दैट, अच्छा इसमें क्या ना, केवल आपको इसमें अच्छी बात पता है क्या, कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कैसे करना है, लेकिन आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हो, आप लोग डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे भी फोकस कर रहे हो, तो वो भी देख लो। तो क्या लिखा है? वी बिलीव दैट, क्वेश्चन क्या हमारा, द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। बिहार गवर्नमेंट इज, अब इसका स्ट्रक्चर बना देंगे देखो। तो हाँ, द बिहार गवर्नमेंट इज बिलीव टू बी ऑनेस्ट। द बिहार गवर्नमेंट इज ईडी, द बिलीव्ड टू बी। अब देखो इस सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट क्या है, पहले तो पता करो। इस सब्जेक्ट का वी बिलीव दैट द बिहार गवर्नमेंट इज ऑलरेडी, तो ऑब्जेक्ट हमारा द बिहार गवर्नमेंट, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहां पे लिख दो फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट, डन। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर क्या था? वी बिलीव्ड। सर ये तो पास्ट टेंस में आ रहा है, यहां पर तो समझ में आ रहा है, ठीक है, एक मिनट। अब यहां पर इस कैसे आ गया, इसका जवाब कौन देगा? क्या पीछे वाला सब्जेक्ट लगता है, इसलिए बहुत बढ़िया सटीक जवाब। तो द बिहार गवर्नमेंट इज, उसके बाद में आ जाएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने लगा दिया बिलीव्ड, और फिर टू बी आ जाएगा, प्लस जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा वो आ जाएगा। नाउन एडजेक्टिव है तो नाउन एडजेक्टिव लगा दो ना, बस खत्म, ठीक है। ये रूल नंबर 30 आप लोग पढ़ना, इसके रूल्स स्ट्रक्चर सब सेम है। एक बार देखो आप पढ़ने बैठ गए ना, काफी हद तक आप आगे पहुंच गए, अपने आप प्रैक्टिस करते 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 चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। समझ गए अच्छे से? चलो हाँ, शी वांट दैट शी शुड बी रिस्पेक्टेड, ये वैसी क्वेश्चन है जो हम लोग पहले पढ़ के हैं। शी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। द पुलिस अरेस्टेड टू टेररिस्ट एंड सेंट हिम टू जेल, द टेररिस्ट वाज अरेस्टेड एंड, ये रूल नंबर 32 देख लो एक बार, ये लास्ट है, उसके बाद में क्या है? कुछ नहीं है, ये लास्ट है हमारा। उसके बाद आपका पैसिव वॉइस के जितने रूल्स पढ़ाने थे वो सब कंप्लीट हो गए। क्या लिखा है? द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट, द पुलिस अरेस्टेड, आ है कि द है? द, बड़ा टेररिस्ट है। द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट एंड सेंट हिम। अब मैं बताऊं आपको, तू बना क्यों पाता है पता है? बिकॉज यू हैव डन लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, तुमने बहुत प्रैक्टिस करी है। प्रैक्टिस करते करते ना चीजें अपने आप समझ में आती कि इसका आंसर ये होगा, ये ह्यूमन टेंडेंसी, उसका नेचर, मैंने ये चीज फील करी खुद। जब आप पढ़ते हो ना तो चीजें अपने आप क्लियर होते चलती है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब क्या था? हाँ, द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड, क्या आंसर है? द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू, इसमें कुछ गड़बड़ है? द टेररिस्ट अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। अब उसमें लिखा है ब्रैकेट में ही वॉज, सर उसका मतलब क्या है? उसका बस ही वॉज कॉमन ले लिया है, अगर आप उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो भी वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, डन। तो यहां पर मेरे बच्चों क्लास में और ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं, हमारे रूल्स सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। आप लोग मेरे जो प्रीवियस लेक्चर डाले वो, मेरे वाले नोट्स और लुसेंट मानिनी सर, AK ठाकुर सर की बुक जरूर पढ़ें। इसके अलावा आई डोंट बिलीव कि इससे बाहर कुछ जाता होगा। हाँ, डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का और चला जाता है, RIMC का, ठीक है, पर अभी उसका यहाँ पर टाइम नहीं, ऑफलाइन में हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं उसको, ठीक है।
तो यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है भैया, ठीक है। अब पैसिव से एक्टिव के बारे में बात करते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम करी थी कि सर पैसिव से एक्टिव में कैसे बनाते हैं। तो अनुभव इजी है या नहीं है? इजी इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव पढ़ लिया। अच्छा, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? बस एक्टिव सिंपल टेंस, एक्टिव मतलब टेंस। अब देखो क्या लिखा है, कोई सा भी एग्जांपल बोलो फटाफट से, तुम लोग ही बोलो, देख के नहीं बोलना है, देख के बोलने में कोई रॉकेट साइंस नहीं। क्या? बर्ड फ्लाई, फ्लाई इन द, इसका पैसिव वॉइस बनेगा? बनाओ। नहीं, पूत बनाए दो। क्या उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, किसको उड़ते हैं? हाँ बेटा बोल। He has been given 10 rupees by the डन। अब पहली चीज, जब भी आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो, वही वर्ब के ऊपर अटैक करो। मैंने क्या बोला? वर्ब के टेंटों पे लात धर दोगे, हाल बोल पड़ेगा कौन सा टेंस है। तो वर्ब के ऊपर आपको इस पे अटैक करना है, पूत जहां देख ले, ठीक है। तो वर्ब के ऊपर अटैक करोगे, आप क्या लिखा? हैज बीन आ गया। सर मेरे को अच्छे से याद है कि जहां पर भी हैज बीन आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। डन। अब आप उसका फॉर्मूला लगा दो एक्टिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डन। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला ये रहा। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन हमारे सामने है, जो पूछा गया है वो पुट कर दो। तो क्या है? ही हैज बीन गिवन 10 रुपीज बाय द टीचर। अब बताओ क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए द टीचर हैज गिवन 10 रुपीज, द टीचर हैज गिवन हिम 10 रुपीज। ठीक है, किसका? हाँ बनाओ। इन द स्काई, ऐसे लिख के आओगे पूतू, मत जाओगे। देखो पैनिक होने की जरूरत नहीं, एक एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा और बताता हूं। देखो, आई बॉट, सरल है। देखो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव दोनों देखो, सॉरी बात मत करो भी। आई बॉट अ कार। डन। सर मेरे को अच्छे से याद है, आपने बताया था वर्ब पकड़ लो, पास्ट सिंपल है। अ कार, अ कार वॉज बॉट। डन। अब इसको वापस से एक्टिव में करना है, तो ध्यान सुनना। सर वॉज बॉट आ गया है, यानी कि ये पास्ट टेंस ऑलरेडी पैसिव में। अब इसको एक्टिव में करना है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट का फॉर्मूला है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सॉरी सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, तो आई बॉट अ कार। अब इसका एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा? आई बॉट अ कार। डन। तो मी का क्या कर दिया हमने? जो यहां पर मी था इसको आई में कन्वर्ट कर दिया, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, बस। तो एक्टिव वॉइस में पैसिव बस फॉर्मूले का खेल है सारा। अगर आपको फॉर्मूले समझ में आएंगे अच्छे से तो क्लियर कर दोगे। चलो अब फटाफट से प्रैक्टिस। हाँ क्या? नहीं मैं तो, मेरे बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी काफी कुछ प्रैक्टिस कर लिया है। अब देखते हैं कि गूगल बाबा पे कितने क्या क्वेश्चन आते हैं। जिसके सारे सही निकलेंगे, ये भी ठीक है। क्या हो गया बेटा? नहीं अभी नहीं, आप बैठो वहीं पे, बस बस अभी आवाज नहीं। शुरू से करते हैं, 1 मिनट रुक जान दे। ओके, क्या बात हो गई यार? निकल अथर इधर बेटा, इधर से निकल, अपनी बुक ले लो और कवर करो उधर। ये करा दिया था क्या? ओके हटाओ, 1 मिनट। ये हो गए थे?
चलो थोड़ा सा, अरे रुक जाओ, दूसरी वेबसाइट इसको देख लेते हैं, वो उस पर बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आप तो बताओ, अनुभव को भी किन लगा कि बच्चे से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलो ज्यादा नहीं, केवल 4-5 क्वेश्चन करते हैं, फिर लंच का टाइम हमारा। देखो, इन द क्वेश्चन बिलो द सेंटेंस हैव बीन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। हमें क्वेश्चन दिए गए एक्टिव और पैसिव वॉइस में। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस द पैसिव और एक्टिव वॉइस। बस आपको आइडेंटिफाई करना क्या है क्या नहीं। डन। अब देखो, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपके तोते उड़ेंगे, कुछ बच्चों के, सबके नहीं। आफ्टर ड्राइविंग प्रोफेसर कुमार टू द म्यूजियम शी ड्रॉप्ड। बस यही आपको हिंट दे दी, अब आप बनाओ। क्या बेटा? हाँ, आपको केवल क्वेश्चन नंबर और ABCD ऑप्शन डालना है, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो। और अगर बेटा, अरे तुम्हारा एक भी गलत हो गया, हाँ, और सिकरवार तुमने पढ़े ना बेटा अच्छे से, पूत अटेम्प्ट करो। तो बताएंगे बाद में, आफ्टर लेक्चर, आफ्टर तो भी बताया जाएगा आपको। क्या बेटा? पढ़ना लिखना है नहीं बेटू तेरे को, है ना? एक मिनट मिलेगा आपको केवल। अगर ये समझ में नहीं आया कि क्या आंसर आ रहा है, तो ये प्लान कर लो कि क्या नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन वैसे ही उड़ा देना। अभी रुको, क्या लगाया तूने? मेरे को बता, कान में मैं देखूंगा तेरी कॉपी में। बस ठीक है। हाँ बेटा बोल। बहुत अच्छे, अभी पता चलेगा। अनुभव, हाँ बोलो। अच्छा, देखो मैंने आपको हिंट दी थी, ये शौर्य का आंसर करेक्ट था, उसने ये बताया था। चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। बहुत इजी क्वेश्चन है। और सुनो, आप लोग है ना, इस वाली साइड की क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना घर पे जाके प्रैक्टिस में, अच्छे क्वेश्चन है इसके। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। खेल हो गया आधा वहीं पे, टेकिंग तक सिंपल। अनुभव बोलो क्या आंसर है? अनुभव ने बोला बी आंसर है। अब ये बता, हमने जो पढ़े वो रूल अप्लाई हो रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी बताई वो अप्लाई हो रही है? क्या क्वेश्चन गलत हो सकता है? जय श्री महाकाल। बस, रूल नंबर थर्ड, हु इज क्रिएटिंग दिस मैस? आना, चलो छिची बताएगा। बोल बेटा। छिची ने बोला बहुत आसान क्वेश्चन है, छिची बताएगा। वो तो ठीक है, लेकिन पब्लिकली दुनिया बोलेगी सर ये है कौन छिची? आजा जल्दी से, पूत आजा, जो मैं इंट्रोड्यूस करा दे, जल्दी आजा बेटू। हाँ लो बताओ, दुनिया बोलती है नहीं। अब छिची की बात ही, छिची नहीं आया तो फिर क्या मौका मिलेगा आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं किसी को बनाना, जो है वो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, छिची शर्मा रहा है इसलिए आ नहीं रहा पब्लिकली, ठीक है? किसी दिन वो छिची करते हुए आपके आए सामने। चलो हाँ बोल राघव। राघव ने डी लगाया भैया, वेरी गुड। रूल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी फटाफट क्विक। दे ग्रीट मी चेयरफुली एवरी मॉर्निंग। बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ 5 ही करेंगे, इससे आइडिया लग जाएगा, बस ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, फिर तो प्रैक्टिस करना है घर पे। देखो आपके लिए थोड़ा सा इजी कर दें। नहीं करे भैया, सब ने मना कर दिया, देखा वॉरियर्स हमारे सब मना कर रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। दिव्यांशी कर रही बेटा कि नहीं? दिव्यांशी ठीक है, दिव्यांशी बताएगी आज। तो कहानी बेटा आराम से देख के कर, पढ़ा है ना, सब देख के कर, कोई दिक्कत नहीं है। अकड़ बकड़ बम्बे बो। हाथ पे दर्द कर रहे अभी भी? हाँ, क्रिकेट खेला था, हम खेलेंगे। दिव्यांशी बेटू क्या हो गया, क्या आंसर है बेटा? करने रॉकेट साइंस नहीं है उसमें कुछ भी। चलो तुम्हें और इजी कर दें, ये आएगा नहीं।
लो अब जय माता दी। बस आवाज नहीं प्यारे बच्चों, ओवरराइट इज नॉट अलाउड। श्योर वहां जाके भी उसको स्टॉप करने का जब मैं बोलूंगा तब, ठीक है? अभी चलो, अभी रुक जाओ, एक क्वेश्चन और बाकी है। हाँ बस सफिशिएंट है, उसको टॉफी मिलेगी। हाँ आंसर दिव्यांशी ने बी बोला है। चलो अब लास्ट, दार्जिलिंग ग्रोस ट्री, सी, सिद्धि, सी, सिद्धि बोलेगी, सिद्धि ने बोल दिया सी, अब बोलो। अरे रुक जाओ, उसको बोलने दो। सिद्धि ने डी लिखा है। ओ बस बहुत बढ़िया, आराम से आराम से। ए अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। तो फाइनली एक यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमारा पैसिव वॉइस का लेक्चर प्लस प्रैक्टिस हमारी कवर होती है। जितने रूल्स होने थे वो सारे हम लोग करा चुके। अब आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें, ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे भी और आप लोग भी। गूगल से कोई भी वेबसाइट उठा ला, गूगल पे से कोई भी वेबसाइट उठा लो, रेफरेंस बुक जितनी है वो। एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि मेरा पर्सनल कलेक्शन क्या है मेरी इंग्लिश बुक्स को लेके। बच्चे बहुत जानना चाहते हैं कि सर आपका बुक्स, आप कौन से क्या बुक्स पढ़ाते हो, सब बताएंगे आपको, ठीक है? टिल देन आप लोग प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहिए और सभी को गुड मॉर्निंग और जय श्री महाकाल।